हेलो नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है रीजनिंग के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं। आज क्लास नंबर 4 है, जो कि हम बहुत बेहतरीन तरह से आप लोग सीख भी रहे हैं। ये क्लास नंबर 4 है। हम क्लास नंबर 3 में हमने कहाँ तक अल्फ़ाबेटिकल क्या पढ़े, हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम स्टार्ट किया। आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप जिसकी भी एग्ज़ाम दीजिए, हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, और आप लोग ने 3 क्लास बहुत बेहतरीन से पढ़ा भी होगा। और क्योंकि लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे जितने में क्लास लोग अटेंड किए हैं सभी ने अच्छा रिव्यू दिया है। तो ऐसे ही आप मेरा सपोर्ट करते रहिए। हम आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने हम टीचर लेके आएंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा मेरे नीरज सर हैं जिन्होंने आपको इंग्लिश पढ़ाया है। आज उनका पहली क्लास थी और आप लोगों को क्लास मिला भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे टीचर आपके पास ले आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे जीएस के टीचर भी रहेंगे, हिंदी के टीचर भी रहेंगे। जैसे आपका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम बेहतरीन टीचर आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले, आपकी तैयारी बेहतरीन बन सके। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और साथ में अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करते रहिए, ताकि ये जो क्लास है सभी के पास पहुंच जाए और एग्ज़ाम के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी बना सके। ठीक, क्योंकि बहुत से दूर दराज से लोग हैं जो कि जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या हो, यूट्यूब पे अपना फ्री क्लास देख सकते हैं, जो कि पूरा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और हम जुलाई से ही बहुत बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, जो कि आपका पूरा एकदम लाइव क्लास चलाएँगे, जिसमें आपका पूरा हम प्रैक्टिस करवाएंगे रीजनिंग, ताकि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, तो हम बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। जो रीजनिंग हम पढ़े हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्लास नंबर आज 4 है और क्लास 3 हो चुका है। ठीक, देखिए अब पहले थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा क्या है पिछले क्लास में, उसको अब आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या पढ़ चुका है। देखिए, ये क्लास नंबर 3 में हो गया था, ये क्लास नंबर 3 में पढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये भी क्लास 3 में हो गया था। ये सारे क्वेश्चन करवा दिए थे हम, ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया था। बहुत बेहतरीन तरह से आपको मैंने सारे क्वेश्चन करवाया है और आप लोग ने सवाल लगाए भी होंगे। ठीक, और जिसको भी कोई दिक्कत होगा, हमने बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा। ठीक, कुछ दिन बाद हम अपना खुद का एक टेलीग्राम बनाएंगे, चैनल बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, उसका हम आपको लिंक दे देंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप वहाँ फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि मेरी टीम लगातार वर्क कर रहा है, बहुत जल्द ही आपका ये सारे सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, ताकि आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, रिवाइज हो जाएगा तो आपको क्या होगा, जो चीज़ भूल गए हैं उसका पुनः रिवाइज हो जाएगा, तो आपको ताकि कंटेंट जो मिलेगा आपको अच्छे से मिल जाएगा, ताकि आप जो क्वेश्चन लगाएं वो चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपको याद रहे। ठीक, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने बताया था कि आपको याद करने के लिए तरीका बताया था। किसका क्या बताया था कि तरीका ने बताया था, क्या बताया, सिफ्लोरुक्स। क्या बताया था, सिफ्लोरुक्स हमने बताया था, सिफ्लोरुक्स। क्या बताया था, सिफ्लोरुक्स, सिफ्लोरुक्स। देखिए हम डेली क्यों लिखते हैं, डेली से लिखते हैं ताकि आप डेली देखेंगे तो आपको क्या होगा, अगर भूल गए हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए हम डेली का डेली ये लिखते हैं, आपको ये ट्रिक जरूर लिखते हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, देखिए सिफ्लोरुक्स में बताया था कि बताइए सी कोड कितना होता है, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एफ का कितना होता है 6 होता है, आई का कितना होता है प्लेस वैल्यू 9 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, और आर कितना होता है 16 होता है, यू कितना होता है 21 होता है, एक्स कितना होता है 24। ये सारे क्या है, प्लेस वैल्यू हैं। इसकी सहायता से हम अल्फ़ाबेट के जितने 26 लेटर होते हैं हम सभी का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम आपको बेहतरीन तरह से आपको सिखाया था और उस पर हम सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। ठीक, और हमने क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, कि जैसे हम मान लेते हैं कि अगर वैल्यू राइट में है, किसमें, जैसे राइट से हमें क्या निकालना है 8, तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं। यानी जब वैल्यू राइट में दिया रहेगा तो क्या करते हैं हम कि 27 में से जब इस वैल्यू को हम माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारा क्या होता है, किस में आता है, वो हमारा लेफ्ट में आता है।
किस में आता है, लेफ्ट में आता है। अब सर कहेंगे कि सर 27 में से क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमें ABCD जो हम पढ़ते हैं हमेशा A to Z यानी लेफ्ट टू राइट, इसलिए हमें लेफ्ट से हमें क्या है, प्लेस वैल्यू याद है, राइट से हमें प्लेस वैल्यू याद नहीं है। लेकिन हम आपको ऐसे सिखा देंगे कि आप कुछ दिन आप राइट्स भी बताना स्टार्ट कर देंगे। बस आप धैर्य रखिए, हम सारे बातें सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ 27 में से जब 8 निकालते हैं कितना आता है, 19 आता है। कितना आता है, 19 आता है। और 19 का लेटर क्या होता है, कैसे मालूम चलेंगे, सिफ्लोरुक्स में, सॉरी यहाँ पर 18 होता है। आर्क कितना होता है, आर्क होता है 18, तो आर से एक ज़्यादा जाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये होता है क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बताइए, 19 हो जाएगा। समझ में आया नहीं, हमने ये सिखाया था, क्या निकालना था, हमने बताया था कि राइट प्लस लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है ना 27। ये बताया था, फार्मूला ही निकल के आया था, ट्रिक बताया था हमने कि राइट प्लस लेफ्ट इक्वल टू कितना होता है 27। बताइए, ये बताया नहीं बताया था। अगर हमें मान लीजिए यही समय किस में निकालना है, अगर लेफ्ट में निकालना है तो क्या करते हैं, 27 में से क्या करेंगे, राइट को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस राइट। अब देखिए हमने यही काम किया है, यहाँ पे हम यही यूज़ किया है हमने। देखिए हमने क्या किया है, अगर राइट में वैल्यू दिया है हमें, चाहिए किस में, लेफ्ट में चाहिए, तो 27 में से जो राइट की जो वैल्यू है उसको हमने माइनस कर दिया, हमारा किस में आ गया, लेफ्ट में 19 आ गया। कितना हो गया, एस हो गया। बताइए कितना हो गया, एस हो गया। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बताइए आप लोग, कितना आ गया, एस आ गया। अब एस का वैल्यू कितना है, लेफ्ट से 19 कितना है, एस है, ठीक है। ये सारे बातें हमने सिखाया था, तो हम आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, जैसे हम वैल्यू दे रहे हैं, आपको बताना है क्या दिया है, दिया है वैल्यू, लेफ्ट से 9 क्या होगा, लेफ्ट से 20 क्या होगा, राइट से, सॉरी यहाँ लेफ्ट ही लिखिए अभी, लेफ्ट से 25 कितना होगा, लेफ्ट से 11 कितना होगा, ठीक, लेफ्ट से 6 कितना होगा, लेफ्ट से 17 कितना होगा, और लेफ्ट से आप बता दीजिए 23 कितना होगा। ये किससे है, ये आपका लेफ्ट से बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमें क्या करना है, अगर हमें वैल्यू निकालना है किसमें, यही इधर हम दे देते हैं आपको, क्या बताइए, राइट से क्या हो जाएगा, राइट से 14, बताइए क्या होगा इसका प्लेस वैल्यू, और राइट 6 क्या होगा। अब राइट से 16 क्या होगा, और राइट से V कितना होगा, राइट से V कितना होगा, और राइट से H कितना होगा। अब बताना है, H नहीं, सॉरी यहाँ पे आपका H नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, राइट से आप यहाँ 90 बताइएगा, राइट से आप यहाँ बताइए, क्या बताइए, 8 बताइए, 8, राइट से 8 कितना होगा। अब यहाँ बताना है, राइट से आप क्या बताना है, आप बताना है 18, क्या बताना है, 18, क्या बताना है, 18, सॉरी 18 मत लिखिए, यहाँ लीजिए आप, यहाँ 19 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, छोड़िए, क्या करिए, यहाँ पर 19 बताना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब बताना है, फिर क्या करना है, अब बताना है, लेफ्ट से क्या बताना है, 19। अब बताना है, लेफ्ट से क्या बताना है I9, और राइट से क्या बताना है, राइट से क्या बताना है, बताइए, आपको बताना है, राइट से बताना है, क्या बताना है आपको, 9। ये सारे वैल्यू आपको बताना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है,
देखिए आपको करना क्या है, देखिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप बताइए लेफ्ट से 9 कितना होगा। तो आप कहेंगे सर हमें पता है कि सिफ्लोरुक्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, सिफ्लोरुक्स के माध्यम से आपने पढ़ा होगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरह से आपको पता हो जाए। यहाँ हम जगह बनाकर लिख दे रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, CFILORUX, ये क्या है, सिफ्लोरुक्स। सॉरी, C कितना होता है 3, F का होता है 6, I होता है 9, L होता है 12, O होता है 15, R होता है 18, U होता है 21 और X होता है 24। क्या होता है, 24। दिख रहा होगा आपको। कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, देखिए देखिए हमें निकालना है क्या कि बताइए लेफ्ट से 9 क्या होगा। तो आप कैसे कहेंगे सर सिफ्लोरुक्स में I कितना होता है 9, तो 9 क्या हो जाएगा I, यहाँ क्या हो जाएगा I हो जाएगा, क्या हो जाएगा I हो जाएगा। हम बात करते हैं लेफ्ट से 20 क्या होगा, बताइए लेफ्ट से 20 कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर L का कितना होता है, क्या निकालेंगे, लेफ्ट से 20 है, पता है, क्या बताएंगे सर U का कितना होता है, 21 होता है। U के पहले क्या आएगा, बताइए, U के पहले क्या आएगा, 20 आएगा, यानी T आएगा। T कितना हो जाएगा, 20, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे लेफ्ट से कितना है, 25 बताने आपको निकालना है। तो आप पता है सिफ्लोरुक्स X का होता है कितना, 24, X के बाद क्या आएगा, 25 आएगा, किसका हो जाएगा, बताइए किसका हो जाएगा, Y का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, Y का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, Y का हो जाएगा। बात करते हैं लेफ्ट से 11। अब लेफ्ट से 11 पता है तो आपको पता है सिफ्लोरुक्स L का कितना होता है, L का होता है 12, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है L का कितना होता है 12। अब 12 के पहले क्या आता है 11, तो L के पहले क्या आएगा, K आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब लेफ्ट से 6 कितना है, बताइए लेफ्ट से कितना होगा, F होगा, कितना होगा, F होगा। लेफ्ट से 17 कितना होगा, तो अब आएंगे क्या, R के पहले क्या आता है 17 आता है, यानी Q आता है, Q कितना होगा 17 हो जाएगा, Q हो जाएगा। लेफ्ट से 20 कितना होगा, यानी 24 के पहले क्या होता है 23 होता है, 24 का X होता है, तो किसके पहले क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ये W हो गया। बात समझ में आया, क्या हो गया, W हो गया, क्या हो गया, W हो गया। अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि देखिए अब आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा इसको जगह बना देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी पड़ जाए हमको। ये हो गया, जगह बन गया। अब देखिए यहाँ पे है राइट कितना है, राइट 14 है। हमने क्या बताया तरीका कि अगर आपको लेफ्ट में निकालना है क्या करेंगे, 27 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि बता देंगे इसको हम कि 27 में से माइनस क्या करेंगे 14 करेंगे, कितना आएगा, यानी 7 में से 4 हैं, कितना आएगा, राइट लेफ्ट कितना आएगा 27, यानी 7 में से 4 3 और 2 में से 1 13 आ गया। अब बताइए लेफ्ट से 13 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से क्या होता है, M होता है, क्या होता है, M होता है। यहाँ से अगर राइट 6 है, क्या है, राइट 6 है, तो क्या करेंगे इसमें हम 27 में से -6 को -6 करेंगे, कितना आएगा, जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 में से 6 निकाल कितना आएगा, 21 आएगा, यानी लेफ्ट से 21, लेफ्ट करना है 21, 21 क्या होता है, U होता है, क्या होता है, U होता है, क्या होता है, U होता है। इसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कितना करेंगे, कैसे निकालेंगे, 20 से यहाँ से करेंगे 27 में से किसमें से, यानी 27 में से क्या करेंगे 27 माइनस क्या करेंगे 16, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, पेन चेंज कर लेते, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए ये कलर ले लेते हैं। 27 में से क्या करेंगे 16 निकालेंगे, तो बताइए कितना आएगा, यहाँ जब 16 निकालेंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आ गया 11 आ गया। 11 क्या होता है, 11 होता है K होता है, क्या होता है 11 का K होता है। जब यहाँ लेफ्ट से कितना दिया है, सॉरी यहाँ देगा 22, यहाँ आप बना लीजिएगा, यहाँ K है, यहाँ क्या कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 22, 22 कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा 22,
यहाँ क्या रहेगा 22 रहेगा, क्योंकि यहाँ 22 लिखा गया है, तो यहाँ क्या रहेगा यानी 22 कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लेंगे 22। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ बात करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे आप 27 में से -22 निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ राइट में दिया इसलिए हम 27 में से माइनस कर रहे हैं। जो करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा बताइए, 27 में से 22 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या हो जाएगा बताइए, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि राइट में कितना दिया 8, जब राइट में 8 दिया है तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 27 में से हम -8 को करेंगे, बताइए कितना आएगा, इसका कितना आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा, 27 - 8 करेंगे तो कितना आएगा बताइए 19 आएगा। और 19 का क्या होता है, 19 का होता है आपको पता है यस होगा। क्या होगा, एस होगा। इसको हटा देते हैं, क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा। एस होगा नहीं होगा बताइए। अब बात करते हैं यहाँ 19 है तो क्या करेंगे, इसको हम 27 में से -19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से कितना आएगा बताइए, करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 का क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, एच होता है। अब देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, यानी आपका क्या आ गया, MUKE क्या आ गया, SH, यानी मेरा नाम आ गया मुकेश सर। क्या गया, मुकेश आगे नहीं आ गया बताइए। यानी हमने क्या किया कि वैल्यू राइट में दिया है तो हमने लेफ्ट में निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे 27 में से उस वैल्यू को घटा रहे थे, कौन सा, जो वैल्यू राइट में दिया है उस वैल्यू घटा रहे थे, हमारा किस में आ रहा था, लेफ्ट में आ रहा था। बात समझ में आया। अब उसके बाद करते हैं, लेफ्ट से कितना दिया 19 दिया है तो क्या करेंगे, इसका क्या होता है, लेफ्ट से 19 बताइए यस होता है। लेफ्ट से 9 क्या होता है, एच होता है। और राइट से 9 कितना होता है, क्या करेंगे तुरंत 27 - 9 तो कितना आएगा, 27 - 9 कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का क्या होता है, आर होता है। ये आ गया मुकेश सर। समझ में आया कि नहीं समझ में बताइए। यानी हमने ये सारी बातें आप लोगों को सिखा दिया है, अब इस पर सवाल भी लगा चुके हैं, तो हम एक बार क्या करें, आपको रिवीजन करा दिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और हट के चलते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बात करें कि ए से जेड की ओर चलते हैं, अगर सीरीज हमारा क्या है, ए से जेड की ओर, तो यहां बताना है आपको कि लेफ्ट से, ये हमारा क्या लेफ्ट है, ये हमारा क्या राइट है, तो लेफ्ट से 10वां लेटर क्या होगा, यानी 10वां लेटर क्या होगा। ठीक है, किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अब बताना है, अगर हम बात करें ए टू जेड सीरीज है ना, तो राइट से क्या बताना है, राइट से आपको 10वां बताना है, तो क्या होगा। देखिए भाई, हम आपको यहीं पे सिखा देंगे सारे वैल्यू निकालना। ठीक है, हम सब यही सिखा देंगे आपको, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप क्या कहते हैं, बस आप जितना सवाल है सारे अटेंड करके जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए। अगर इस चैप्टर से अगर एक भी सवाल आएगा तो वो छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। और कम समय में आप क्या कर सवाल को करके आएंगे। ठीक है, जब हम सीरीज लेके आएंगे जिसका प्रैक्टिस करवाएंगे इस चैप्टर से, क्या करेंगे, आपको टाइम के साथ कराएंगे, टाइमर लगा देंगे आपको। ठीक है, टाइमर लगाएंगे, आप उस टाइमर को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए, बस मेरा ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो हम आपका क्या कहते हैं, एकदम अच्छा से कंटेंट देंगे और दे ही रहे हैं, और बेहतरीन तरह से आपको हम क्या करेंगे, सिखा कर भेजेंगे। क्योंकि आप ही लोग सब आप ही लोग मेरे हैं, आप लोग हमसे जुड़े हैं, आपको मैं बेहतरीन से आपका बेहतरीन कंटेंट दूंगा। ठीक है, बस आप लोग मेरा क्या करिए, सपोर्ट करिए, हम आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सिखाएंगे। ठीक, देखिए बात करते हैं, अगर हम ए से जेड की ओर अगर कह दें कि बताइए लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा, ये लेफ्ट है राइट है। इसी पर बात करते हैं, अगर ए से जेड की ओर राइट से बताइए 15वां लेटर क्या होगा। अगर ए से जेड की ओर 8 से क्या है, ए से जेड की ओर यानी ए टू जेड, लेफ्ट से क्या बताना है, लेफ्ट से आपको बताना है कि 19 लेटर क्या होता है। ठीक है, और इसी प्रकार बताना है ए टू जेड, यानी हमें राइट की ओर से बताना है 19 लेटर क्या होगा। ये सारे बातें बताना है, तो कैसे बताएंगे, ध्यान देखिएगा, समझिएगा अच्छे तरह से, ध्यान यहीं पे होना चाहिए। जब क्लास में आए ना तो पूरा ध्यान यहीं पे दीजिएगा। जब क्लास लेना स्टार्ट करें तो पूरा ध्यान यहीं होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड पर ध्यान रहेगा तो आपको सिखा कर छोड़ेंगे। ठीक है,
कि ये नहीं है आप यहाँ क्लास देख रही है फिर उसके बाद कोई बुला रहा है उधर चले जाए, तो वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, आप उधर चले गए, ऐसे नहीं होगा पढ़ाई। पढ़ाई आप कंटिन्यूटी बनाइए, अगर क्लास देख रहे हैं तो पूरी क्लास खत्म करके जाइए, और ख़त्म अब साथ में क्या, आप एक पेन कापी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, यहाँ सर ने क्या बताया है। अब नोट्स बनाइए, फिर क्या करिए, यहाँ सवाल लगाइए, फिर आपके पास जो भी मटेरियल होगा, जो भी बुक होगा आपके पास, उस बुक से सवाल लगाइए। जो सवाल नहीं आ रहा है आप या कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं हम हमारी टीम वर्क कर रहा है, आपको टेलीग्राम में एक लिंक देंगे, उस लिंक पर आप फोटो खींच के भेज दीजिए। तो आप क्या होगा, आप भेजेंगे तो आपको यहाँ से सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ज़्यादा मैटर हो जाएगा तब क्या करेंगे, उस पर एक हम डाउट क्लास ला देंगे, सारे क्वेश्चन को हम बता देंगे। बस आप कुछ दिन का मुझे समय दीजिए, मेरा टीम क्या है, टीम जो है वर्क कर रही है इस पर, बहुत बेहतरीन से आपको हम यहाँ से कंटेंट देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से निकालेंगे, आप बताइए लेफ्ट से 10वां लेटर क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा सिफ्लोरुक्स में आई का होता है 9, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे का कितना हो जाएगा 10, यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी, क्या आएगा यहाँ पे, जे आएगा। अगर हम बात करते हैं राइट की ओर 10वां लेटर आएंगे, अब पता है आपको कि राइट से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तुरंत करेंगे सर कि हमें पता है 27 - 10 में से आप घटा दीजिए, 27 में से जब -10 निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 17 आएगा। अब 17 क्या होगा हमारा, क्यू होगा, क्या होगा, क्यू होगा। क्या आएगा इसका आंसर, क्यू आएगा, क्योंकि आपको पता है सिफ्लोरुक्स में आर का होता है 18, तो आर के पहले क्या आता है क्यू, क्यू के कितना होगा 17। बताओ कितना आसान है। इसी हम बात करेंगे कि लेफ्ट में कितना पूछ रहा है, 15वां लेटर पूछ रहा है। अब आएंगे सिफ्लोरुक्स में, ओ का कितना होता है 15, तो यहाँ किसका इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बात करते हैं राइट से 15वां लेटर क्या होगा, तो क्या करेंगे, कहेंगे सर हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस क्या करना है, 27 में से अभी -15 कर दीजिए, तो कितना आएगा 14। अब 14 का क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता है, एन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर एन हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि लेफ्ट से 19वां लेटर क्या होगा, तो क्या बताएंगे कि सर आर का होता है 18, तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस कितना हो जाएगा 19, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। जब हम राइट से आएंगे 19 लेटर निकालेंगे, 19वां लेटर, तो क्या होगा, कहेंगे सर कुछ नहीं पता, हमें राइट से पूछा है ना, कुछ नहीं करना है हमको, बस 27 में से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 27 - 19 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का क्या होता है, एच होता है। बस सर यही हमें पता है, आपने ये सीखा है, बात समझ में आया। अब हमको एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। ये सारे क्या हैं, अच्छा ये बताइए सारे क्या हैं, इसका अपोजिट क्या है, ये है, क्योंकि लेफ्ट से 10, इसका अपोजिट क्या है, ये है, क्या ये अपोजिट है, लेफ्ट से दिया है ये, इसका अपोजिट क्या है, ये है। यहाँ 15 दिया है और यहाँ कितना आ गया है, सॉरी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक चीज़ दिक्कत हो गया, आपको ध्यान नहीं दिए हैं, हम भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, कितना हो जाएगा, एल हो गया। कितना हो गया, एल। 27 - 15 यानी 12 हो गया, 12 का क्या होगा, एल होगा। हमने वही किया था, लेकिन यहाँ घटाना क्या कर दिया हमने, 12 नहीं, क्या लिख दिए थे वहाँ पे, 14 लिख दिया था। क्या लिख दिया था, 14, लेकिन वहाँ क्या होगा, 12 होगा। यानी कितना आएगा, एल का 12 होता है, कितना होता है, 12। बात समझ में आई कि नहीं, मेरी बात समझ में, पक्का। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको हम सिखाते हैं अपोजिट लेटर निकालना। कैसे निकालेंगे अपोजिट लेटर, दो तरह है। एक तो आप 27 में से माइनस करिए, तब यहाँ आपको अपोजिट लेटर निकल जाएगा। एक क्या है, सिखाएंगे कि आपको यही क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लास में हम 2-3 बार आपको लिखवा देंगे, आपको याद हो जाएगा। आप घर पे जाके 5 बार वही लिखिएगा, आपको याद है, बस बोलना है, बस हो गया। पहले देखिए, पहले हम निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि लेफ्ट से आपका 10वां लेटर क्या है, अब इसका अपोजिट बताना है। क्या बताना है, इसका अपोजिट। क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है, यानी इसका अपोजिट बताना है। अगर लेफ्ट से 15 दिया है तो इसका अपोजिट क्या होगा। अगर लेफ्ट से 22 दिया तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट लेटर, यानी अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्रम, विपरीत। अपोजिट यानी विपरीत। क्या बताना, अपोजिट।
क्या बताना है? अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? देखिए अपोजिट बताएंगे तो लेफ्ट से 10 है, यहाँ अपोजिट हो जाएगा तो कितना होगा बताइए? तो क्या करेंगे आप? हमने जो भी सिखाया था निकालने के लिए, क्या बताया था हमने कि आप करिए 27 में से माइनस को 10 करिए तो कितना आएगा बताइए? 17 आएगा। कितना आएगा? 17, यानी क्या आ गया आपका? 17 आएगा। 17 आएगा तो किसका हो जाएगा? ये अपोजिट का किसका आ गया? क्यू आ गया। कितना आ गया? 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा? ये लेफ्ट से निकाल रहे हैं ना, 27 माइनस 10 क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। ये अपोजिट निकालते हैं, यानी इसका क्या 10वां लेटर क्या होता है? इसका होता है जे होता है। जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू हो गया। क्या हो गया? क्यू। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि बताइए ओ का लेटर क्या होता है? ओ, यानी 15 का स्थान क्या आएगा? ओ आएगा। तो ओ का अपोजिट क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे कि 27 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 27 माइनस 15 कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12वां लेटर क्या होगा? एल। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। ओ का अपोजिट एल। ओ का अपोजिट एल। ऐसे ही 17 क्या है? 17 यानी 22वां लेटर क्या होता है? 22वां होता है वी होता है। क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी। तो वी का अपोजिट कैसे निकालेंगे? करेंगे सर 27 में से 22 को हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 27 माइनस 22 कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 हमारा वैल्यू क्या होता है? ई होता है। तो वी का अपोजिट क्या हो गया? ई हो गया। वी का अपोजिट क्या हो गया? ई हो गया। क्या हो गया? ई हो गया। यानी ये वी का अपोजिट क्या हो गया? ई हो गया। अब देखो, अब हमको ये नहीं सीखना है, ये भी सिखा दिए, लेकिन ये भी नहीं सीखना है कि 27 में से 15 माइनस करें तो हमारा अपोजिट आएगा। आपको इसे सिखा रहे हैं। देखो क्या सिखाना है, हम लिखा रहे हैं आपको, देखिए उससे आप सीख लीजिए। ठीक है, क्या करिए उससे आप सीख लीजिए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गला सूख गया, पानी मंगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी मंगाते हैं, गला सूख गया है। देखिए हम बात करते हैं अपोजिट। क्या बात करते हैं? अपोजिट यानी विपरीत। पानी दे देते हैं, पानी। क्या निकालना है? अपोजिट निकालना यानी विपरीत निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट निकालना यानी विपरीत निकालना है। आपको बहुत बेहतरीन तरह से सिखाएंगे अपोजिट निकालना। क्या निकालना? अपोजिट। ठीक है, देखिए क्या निकालेंगे? अपोजिट। थोड़ा पानी पी लेते हैं आप लोग। कौन रहा? चलिए, क्या होता है? ओ डबल पी। क्या हो गया? अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट। ठीक है, क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है। थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट। क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइक गिर गया। तो चलिए, अपोजिट क्या निकालना है? अपोजिट। यहाँ स्पेलिंग से लिखिए। क्या निकालना है इसका? अपोजिट। क्या निकालना है? अपोजिट। ठीक है, अपोजिट निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे अपोजिट निकालना, सिखाते हैं हम आपको। कैसे सिखाएंगे? देखिए हमारे साथ बोलते जाइए, आप लोग सीख लेंगे। ए का जेड ना, बी का यानी बी वाई, क्या बोलेंगे इसे? बाई। क्या बोलेंगे? बाई। सी 6 यानी एक्स होता है, क्या बोलेंगे इसको? 6। सी का 6, बी का बाई। डी, डी से क्या होता है? ड्यू।
क्या होगा? ड्यू। ड्यू क्या होगा? ड्यू। डी का ड्यू। और ई का इवनिंग, क्या बोलेंगे? ई का इवनिंग। ई का इवनिंग क्या बोलेंगे? ई का इवनिंग। एफ का 4 क्या बोलेंगे? एफ का 4, यानी एफ का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ का 4। एफ का 4 क्या हो जाएगा? एफ का 4। फिर आता है जी। जी का टी, यानी जीटी रोड। क्या बोलेंगे इसको हम? जीटी रोड। जीटी रोड क्या बोलेंगे? जीटी रोड। क्या बोलेंगे? जीटी रोड। फिर बात करते हैं एच। एच का क्या बोलेंगे? एस, यानी इसे बोलेंगे हाई स्कूल। क्या बोलेंगे? हाई स्कूल। हाई स्कूल। हाई स्कूल, यानी एच का हाई स्कूल और जी का जीटी रोड। अब आएगा जे। जी। जे आएगा, जे का क्यू, यानी जंगली क्वीन। जंगली क्वीन। जंगली क्वीन क्या बोलेंगे? जंगली क्वीन। और के आएगा, के से पी, यानी कानपुर। क्या बोलेंगे इसको? कानपुर, या कह दीजिए कमला पसंद, चाहे जो कह दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। और एल। एल से क्या हो जाएगा? ओ, जो कि इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, इस समय लव ना। क्या है? एल। एल से ओ, यानी लव। क्या हो जाएगा? लव। एल से क्या हो जाएगा? लव। और आएगा एम। एम से क्या हो जाएगा? एन, यानी मैन। क्या हो जाएगा? मैन। ये सारे क्या हो गए? अपोजिट लेटर। आपको ऐसे सीख लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बार हम दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। ए का जेड, बी का बाई, सी का 6, डी का ड्यू, ई का इवनिंग, ई का इवनिंग, एफ का 4, एफ का 4, जी का जीटी रोड, एच हाई स्कूल, जे जंगली क्वीन, के कानपुर, लव, एल से लव, एम से मैन। फिर एक बार बोलिए, एक बार आप लोग मन में बोलते रहिए। क्या बोलेंगे? ए से जेड, बी से बाई, सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, एस से हाई स्कूल, जे से जंगली क्वीन, के से कानपुर, एल से लव, एम से मैन। क्या बोलेंगे? एम से मैन। एक बार और, एक बार और। ए से जेड, बी से बाई, सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, एस से हाई स्कूल, जे से जंगली क्वीन, के से कानपुर, एल से लव, एम से मैन। ये हो गया। ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलिए। क्या बोलेंगे? ए से जेड, बी से बाई, सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, एस से हाई स्कूल, जे से जंगली क्वीन, के से कानपुर, एल से लव, एम से मैन। याद हो गया? बताइए अब क्या करेंगे? क्या करना है? इस पर काम करना है, वर्क करना है। कैसे? आप कम से कम 4 बार या 6 बार, ठीक है, आप बैठिए, एक कॉपी में लिखिए इसे। ए से जेड, बी से बाई, 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड। बात समझ में आया ना? एस से हाई स्कूल, जैसे जंगली क्वीन, के से कानपुर, एल से लव, एम से मैन। बस ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको अपोजिट याद हो जाएगा। अपोजिट लेटर आपको याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा, एकदम फराटेदार याद होगा। क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व। ठीक है ना? इसलिए आप कुछ मेहनत करिए आप लोग। ठीक है। यानी हम क्या सीख रहे थे? अपोजिट लेटर निकालना। ठीक। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जा रहे हैं। ठीक है।
क्लास में है, बाद में बात करते हैं क्लास में। ठीक, यानी ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब थोड़ा हम प्रैक्टिस करवाते हैं इस पे। क्या करवाते हैं? प्रैक्टिस करवा देते हैं इस पे आप लोगों को। देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि हम आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अपोजिट लेटर पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। बताइए एल का क्या होता है, एम का क्या होता है, के का क्या होगा, क्या बताना है? अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। क्या सभी का अपोजिट बताना है? इसका भी अपोजिट ना बताना है आपको। आर का क्या होता है, एस का क्या होता है, ठीक है, एस का क्या होता है, यू का क्या होता है, डब्ल्यू का क्या होता है, और आपको बताना है वी का क्या होता है। सभी का बताना है अपोजिट लेटर। और लिख देते हैं हम सी का क्या होता है, और एच का क्या होता है, ठीक है, ये सारे हैं। और लिख दीजिए आप आई का क्या होता है। कैसे निकालेंगे? अब याद करिए, एल लव, आजकल लव को बहुत खेला हो रहा है ना। क्या होगा? एल का लव, यहाँ क्या करेंगे? ओ, एम मैन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन, के कानपुर यानी पी, आर क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे, याद है? इंडियन रेलवे यानी आई, यस हाई स्कूल, तो एच, यू क्या हो जाएगा? फोर, एफ ओ यू आ रहा है ना, फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ, डब्लू क्या बोलेंगे? ड्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वी इवनिंग, यहाँ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सी क्या बोलेंगे? सिक्स, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। एच हाई स्कूल, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? एस, हाई स्कूल यानी एस, आई इंडियन रेलवे यानी आर हो गया। हमने सारे क्या सीखा? अपोजिट लेटर। क्या सीखा? अपोजिट लेटर, यानी एल से लव, एम से मैन, के से कानपुर, आर से इंडियन रेलवे, एस हाई स्कूल, एफ फोर, डी इवनिंग, सिक्स हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। सीखा कि नहीं सीखा? बताइए। ये जब अपोजिट लेटर आप काम कर लेंगे ना, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग से वाले हैं, वहाँ से आप बहुत बेहतरीन तरह से, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बात करते हैं लेटर सीरीज पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। बात करते हैं आप वर्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन लगा सकते हैं। यानी जितने भी आपके आते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से, जिससे इससे जुड़े भी चैप्टर हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरह से आप सवाल लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अपोजिट लेटर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इस पे सवालें बहुत ज़्यादा आती हैं, सारे क्वेश्चन मिक्स करके बनते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आया नहीं समझ में आया? हमने ये चीज़ सारे सीखा। क्या क्या सीखा? आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या सीखा हमने। देखिए ये हमने सारे क्लास, पिछली क्लास में रिवीजन कराया था, ये भी पिछली क्लास में रिवीजन सिखाया था, आपका रिवीजन करवा दिए। हमने सीखा है आज क्या? हमने आज सीखा ये, आज क्लास ये है, बाकी सारे सब ने रिवीजन भी कराया है, आज सीखा हूँ ये। ऐसे आपने नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अब हम चलते हैं कुछ सवालों की ओर। जैसे मान लीजिए जो पिछले सवाल बताए थे, एक आध दो सवाल आप करा देते हैं। जैसे मान लो यही सवाल है, यही सवाल है, हम क्या करते हैं, एक सवाल आपको करवा देते हैं। अब ये सवाल है, आप क्या करेंगे? तरीका देखिए, हमने क्या बताया था आपको? हमने ये बताया था कि आप करना है, क्या दिया है, राइट से दिया है 10 और बाएं से दिया है कितना, 9। अच्छा, राइट है लेफ्ट है तो ऐड हो जाएगा, 10 9 कितना हो गया, 19, तो राइट से कितना आएगा, 19 आएगा। अब आपको याद है क्या? ये दिया है राइट में, तो इसका देखिए बहुत आसान तरह बता रहे हैं। हमने क्या कर रहे थे, जब आपने सीखा होगा तो हमने बताया था कि आप क्या कर रहा, 27 में से 19 माइनस करो। तो यहाँ क्या रहा था, यहाँ आ रहा था कि 8, तो 8 कितना होता है, एच होता है। एंड लेफ्ट आ रहा था, लेफ्ट कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये बता रहे थे ना।
अब आपको ये भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है यस 19 किसका है? एस का है। एस का है ना। एस का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल। याद करिए तो क्या हो जाएगा? एच। अभी हमने पिछली क्लास, अभी हमने पढ़ा, इसके जस्ट पीछे पढ़ाया हूँ। देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ाया हूँ। कहाँ? ये देखिए, ये देखिए क्या बताया था? बताइए कहाँ पर है यस? आपको यस हाई स्कूल ना, यही बताया ना, हाई स्कूल। बस उसी का हम यहाँ यूज बता रहे हैं कैसे करना है। बात समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? जैसे एक का क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन है, अच्छा माइनस में, कोई दिक्कत, माइनस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से 5 है और राइट से 10 है। हमने क्वेश्चन करवा दिया हूँ, लेकिन ये ट्रिक बता रहे हैं, एक और ट्रिक बता रहे हैं। 27 में माइनस नहीं करना पड़ेगा, राइट में है तो राइट में आंसर देंगे। कैसे देंगे वो देखिए। राइट से 5 है और राइट से कितना है? 10 है। माइनस करेंगे तो माइनस में 5 आएगा। अब जब माइनस होता क्या करेंगे? आप 26 को ऐड करेंगे, प्लस 26 ऐड करेंगे, कितना हो गया? राइट से कितना हो गया? 26 में माइनस 5 करेंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। अब याद करिए हमने क्या बताया था। अब आप क्या करना, 27 में माइनस नहीं करना पड़ेगा। अब राइट से 21 है तो 21 किसका है? u का है। u कितना होता है? प्लेस वैल्यू 21 होता है। और u का अपोजिट क्या होता है ये बता दीजिए आप लोग। u का अपोजिट क्या होगा? कहेंगे सर 4, FOUR यानी 4। u का क्या हो जाएगा? f। इसका आंसर क्या हो जाएगा? f। क्या हो जाएगा इसका आंसर? f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, यानी ये सारे हम क्वेश्चन कराए थे। अब आज की बात है, अब आज हमारा क्लास नंबर क्या है? 4 है। 4 के सारे क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका। ठीक है, थोड़ा इसको हम आओ, क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहाँ भाग रहे जी? ओहो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, आप लोग लगाइए क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब उसके आगे से है। हमने यह करीब 15 क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। 15 के बाद 16 क्वेश्चन है। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। ये क्वेश्चन है पहला। पहले से क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर और कुछ देख लेते हैं। पहले उसको कराते तब इसको करवाते हैं। ठीक है, मेरी है तो चलिए पहले अच्छा ये क्वेश्चन लगाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। देखिए जब सवाल आ जाए किसमें, बीच में निकालने के लिए सवाल किस में आ जाए, अगर कह दे क्या करना है बीच में, जहां अगर मिडिल में बात करें, यानी क्या दे रहा है, विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम राइट। जहां मिडिल की बात आए तुरंत दिमाग करना, तुरंत क्या करना आप करना कि सर हमारा दिया है लेफ्ट में क्या दिया है 4 दिया है और राइट में कितना दिया है 20 दिया है। तरीका क्या है, तरीका ये है, क्या करना है आपको कि एक काम इसमें करना है कि आप दोनों की डायरेक्शन सेम रखो। पहली बात क्या करना है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, या तो आप राइट को राइट, या तो आप राइट में रख दो, जो आपकी मन करे।
तो क्या करेंगे इसको, ये राइट में दिया, क्या करेंगे हमको लेफ्ट में लाना है, तो लेफ्ट में कैसे लाएंगे, अब बताओ। हमने सिखाया था अगर आपको इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, 27 में से इसको क्या करेंगे -20 करेंगे, तो कितना आएगा बताइए, 7 आएगा। तो यहाँ हो गया लेफ्ट से कितना हो गया 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम हो गया। जब डायरेक्शन सेम हो गया, अब आपको नियम नहीं करना है जो बता रहे थे कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाता है जब डायरेक्शन सेम होता है, ये नहीं, क्योंकि हम 20 का निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे, दोनों का सम करने के बाद यानी हम क्या निकालेंगे, एवरेज। 2 व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं कि दोनों का सम करते हैं, सम करके उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। जब हम एवरेज की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, तो क्या करेंगे कि 4 + 7, ये देखिए ये टाइप नंबर दूसरे का है, लेकिन हम पहले इसके दूसरा क्वेश्चन करा दो, लेकिन करवा देते हैं आप लोग को। यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक काम नीचे उसको देते हैं। क्या निकालना है इसका, इसका निकालना है एवरेज निकालना है। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखने लगे भी। चलो, यानी हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं कितना हो जाएगा, इसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका हम निकालेंगे एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 7 और 4 कितना, दोनों को ऐड करने कितना 11 आ रहा है, दोनों का सम करने पे 11। अब इसका तरीका होता है, क्या होता है कि जब आपका एवरेज दोनों का सम करने पर अगर आपका नंबर क्या आ रहा है, यानी जो संख्या आ रहा है, अगर आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी विषम आ रहा है, तो विषम आ रहा है तो क्या करते हैं इसका, दोनों क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं सम करने पर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम। एक काम करिए, इसमें क्या करेंगे, यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक स्टेप लिख लीजिएगा कि लेफ्ट से कितना आ रहा है, लेफ्ट से आपका 20 यानी कितना आ रहा है, सॉरी 11 आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पे 11। अब इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपका जब जब विषम आएगा यानी ऑड नंबर आएगा, तब क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा, +1, एक बार -1 लेके सॉल्व करेंगे। एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। एक बार हम क्या लेंगे, +1, एक बार -1। +1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 10 कितना हो जाएगा, बताइए 11 कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 क्या करेंगे, हम सम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, नहीं दिख रहा है कि 12 क्या करेंगे, हम सम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। जब सम करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब छठवां लेटर क्या होता है, छठवां होता है F, इसका आंसर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। पहला एक, इसमें 2 आंसर आएंगे, एक हमारा F आ गया। अब हम जब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 11 में से -1 कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, 10 का आधा क्या हो जाएगा, बताइए 5 आएगा। तो 5 क्या होता है हमारा, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई। समझ में आया। देखिए सवाल क्या होता है कि दोनों क्या दिया है, ये दिया है लेफ्ट राइट। पहले सबसे पहले आप दोनों की डायरेक्शन सेम करो, चाहे लेफ्ट में करो, चाहे माइनस में, चाहे राइट में करो। अगर लेफ्ट में कर लोगे, दोनों लेफ्ट में आ गए, तो दोनों का चेक करो, दोनों का सम कितना है। अगर आपका सम क्या आ रहा है, यानी ऑड आ रहा है, यानी विषम आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसमें एक बार हम +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, +1 करके उसका एवरेज निकालेंगे। 11 में से +1 करेंगे कितना, 12, 12 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक बार -1 करेंगे, फिर इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 5। यानी अपोजिट क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगा, हमारा नंबर कौन होगा, F होगा और E होगा। ये हो गया हमारा ट्रिक। अब हम समझते हैं बेसिक। बेसिक कैसे समझते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बेसिक हम बात करते हैं, क्या दिया है कि अंग्रेजी को कौन अच्छा है, बाएं से चौथा अक्षर। अब बाएं से चौथा बताइए क्या होगा, A B C D, ये हो गया बाएं से चौथा। और दाएं से विषम अक्षर, अब दाएं से आएंगे 20, पहले पूरा लेटर लिख लीजिए। D हो गया C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। Z हो गया। अब यहां से हम आएंगे, क्या कर रहा है, दाएं से विषम अक्षर के ठीक
अब दाएं से दायां ये है, बीसवां अक्षर क्या होगा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया। यानी 20वां लेटर क्या आ गया हमारा? ये आ गया 20। कौन हो गया? ये हो गया 20। 20वां लेटर ये हो गया। अब ये बायां चौथा कितना हो गया? ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगा? कैसे निकालेंगे? देखिए संख्या कैसे निकालेंगे? आप संख्या निकालेंगे, यहां चौथा हो गया, यहां से क्या हो गया? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। अब 1 2 3 4 यहां से हो गया। अब बताइए, एक कदम इधर आएंगे, एक कदम इधर आएंगे, तो हमारा क्या आएगा? एफ आएगा। क्या आएगा? एफ। क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है एफ आ रहा है। देखिए थोड़ा इसको हम देखिए, इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कहीं मिस्टेक है। बाएं से लेफ्ट और दाएं से 20, तो यहाँ पे राइट करेंगे 20 माइनस 20 माइनस 20, 27 माइनस 20 7 आ गया, और 7 4 11, सही है। 11, इसका एक जोड़ेंगे तो 12 का आधा 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 5 हो गया, ये भी सही है। तो बाएं से कितना कर रहा है? बाएं से चौथा लेटर 1 2 3 4 हो गया, और दाएं से कितना? 20। दाएं से 20, 20 यहाँ तक नहीं है, देखो 20 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट रहा है। हाँ देखिए यहाँ क्या छूट रहा है? KLMN OPQRST USTUVWXYZ, सही तो है। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहा है। 20 21 22 23 24 25 26 27 हो रहा है। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जी। देखो कहीं एक्स्ट्रा जोड़ दिया क्या? ध्यान से, कहीं एक्स्ट्रा नहीं हो गया है। हाँ, गलती आप नहीं पकड़ पा रहे। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपका है 2 लेटर लिखा गया है ABC, देखिए यहाँ पर CC, देखिए मिस्टेक है कि नहीं है? तभी करें कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ आपका C नहीं रहेगा। C के बाद क्या? D के बाद क्या आएगा? D के बाद आएगा E, तभी करें कहीं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया आपका D के बाद क्या आता है? E, अब आएगा F। ठीक है, अब इसे काउंट करेंगे। अब काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, चौथा लेटर हो गया। अब यहाँ से आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से जब आएंगे, इनके बीच क्या है? 2 ही संख्या है केवल। कौन कौन 2 संख्या है भैया? कौन कौन 2 संख्या है? आप कहेंगे सर F और E, यही दोनों बीच में हैं, बाकी कोई बीच में नहीं है। बाकी कोई बीच में है ही नहीं है, केवल E और F दोनों बीच में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? E और F। ये हो गया बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 5 और दाएं से 15वें के अक्षर के बीच में होगा? ये देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। दिख रहा है आप लोग क्वेश्चन? कम दिख रहा है थोड़ा सा। देखिए अब दिख रहा होगा ना, अब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या दिया है बताइए? क्या दिया है? दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें और दाएं से 15वें अक्षर के बीच में होगा, यानी विच लेटर
विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विल बी बिटवीन फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड फिफ्थ कितना है 5 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15 राइट, यानी 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, यानी 5 और 15 के बीच में हो। क्या दिया है, बायां इधर दिया है, इधर दिया है दायां। तो लगाइए, क्या लिखेंगे, लेफ्ट से 5 और राइट से 15, दोनों का डायरेक्शन सेम कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको कर दीजिए सेम। तो 27 में से क्या करेंगे, -15 को निकाल दीजिए। 27 में -15 निकाल दीजिए, कितना आएगा बताइए, 12 आएगा। यानी लेफ्ट से कितना हो गया 12, यहाँ लेफ्ट से कितना हो गया 5, अब 12 5 कितना हो गया 17। दोनों को सम करने में कितना आ रहा है, दोनों को ऐड, यानी क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 17 आ रहे हैं। दोनों को सम करेंगे, कितना आ रहा है 17 आ रहा है। 17 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे दो तरीका है, क्या है, यानी इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 17 आ रहा है। क्या करेंगे, यानी एक इसमें देखिए ऐसा 17 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ देख लीजिए, जब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे। जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे क्या आएगा, 17 में कितना 18, 18 क्या करेंगे, आधा करेंगे। जो आधा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, तो यहाँ पे आया कितना आएगा, यहाँ पे आया कितना आएगा बताइए, तो यहाँ 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 क्या होता है बताइए, 9 आपको क्या पता है, पता ही नहीं पता है, क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। यहाँ माइनस करेंगे कितना आएगा 16। अब 16 करेंगे तो 16 क्या करेंगे, आधा करेंगे, कितना होता है बताइए, 8 होता है। 8 का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, एच हो जाएगा। यानी दो कोलोटर है, आई और एच, आई और एच, इसका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों का हम डायरेक्शन सेम करेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे कि हमारा इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर हमारा ऑड आएगा क्या करेंगे, उसमें हम एक बार प्लस करेंगे 1 करेंगे, वो -1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। यानी एवरेज में क्या करें, 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 9 आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा 8 आ गया। बात समझ में आया, क्या आ गया 8 आ गया। अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट देखें, तो हमारा बेसिक्स कैसे हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बेसिक से बात करें, देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर 9 में क्या होगा आई, ठीक है, यहाँ लिख दिया हम, इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक से। अगर हम बेसिक से बात करें तो कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5, देखिए पहले हम क्या लेते हैं, एबीसीडी लिख लेते हैं, ए क्या लेते हैं, एबीसीडी लिख लेते हैं, लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब हम क्या चलेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, बाएं से क्या है, बाएं से 5वां, तो बाएं से 5 आइए, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5। फिर दाएं से 15, दाएं से 15 इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 15, 15 ये हो गया। अब बताइए 15 ये हो गया, हुआ कि नहीं हो, 15 हो गया। अब 15 इधर से हो गया। अब बताइए, अब इनके बीच कौन संख्या है, इनकी भी संख्या निकाल लीजिए। देखिए इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 है, 3 इधर से आइए, 1 2 3 इधर से आएंगे, 1 2, देखिए 2 इधर से आएंगे, 3 नहीं है, 3 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो जाए। देखिए 2 इधर से आएंगे और 2 इधर से, 2 इधर से आ गए, कितने आ गए, 2 इधर से आ गए, देखिए 2 इधर से आ गए और 2 इधर से आ गए। बीच में क्या आ रहा है बताइए, बीच में यही 2 आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं बीच में भैया, बीच में कौन आ रहे हैं, आप कहेंगे सर बीच में हमारे क्या आ रहे हैं,
ये दोनों बीच में हैं, यानी H और I, यानी इसका H और I। जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपका दो आंसर होगा, H भी होगा और I, दोनों साथ में ही ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक ही साथ में रहेंगे, यानी H भी हो सकता है और I भी हो सकता है, H भी हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लोग एक बार इसका अच्छा बता देते, यहाँ दायां यहाँ दायां है, ठीक है, क्वेश्चन वाइज को बता देते हैं। तो आपको हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको लगाने के लिए, आप लोग क्वेश्चन कुछ देंगे लगाएं, आप तुरंत क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम कल की क्लास में आएंगे, आपको फिर बताएंगे क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6 और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में होगा, बीच में होगा, यानी दिया है विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट विल बी बिटवीन, क्या कह रहा है, बिटवीन यानी बीच में, 6 फ्रॉम राइट, कितना कर रहा है, 6 फ्रॉम क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, एंड 10 फ्रॉम राइट। अब देखो अब क्या आपको समझ आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन क्या है, आप सेम है, यहाँ लिख दो। राइट से कितना दिया है, राइट से दिया है 6 और राइट से कितना दिया है, राइट से दिया है 10, डायरेक्शन सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड करेंगे ना, यानी कि सम करिए। अब सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 और 10 कितना आ गया, 10, ओ सॉरी 6 और 10 कितना आ गया, 16 आ गया, यानी 16 आ गया, क्योंकि दोनों राइट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो प्लस कर दीजिए। हमें कभी कन्वर्ट ना करना है, कभी कन्वर्ट करिए लेफ्ट में लाइए, कोई मतलब नहीं है, तब भी आंसर होगा, भी आंसर होगा, यानी राइट में है तो सम कर दीजिए, कितना है भैया, यानी 16 आ गया। अब 16 क्या करेंगे, आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 8। अभी राइट से 8 दिया है, अब आपको पता है यह एक तरह है कि आप 27 में से 8 माइनस करिए तब इसका आंसर आएगा, या अभी हमने जो सिखाया था अपोजिट निकालना। बताइए लेफ्ट से 8वां लेटर क्या है, तो कहेंगे सर H है। अब H का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, याद करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा S। यस क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, इसका S, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, इसका S, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यस क्या हो गया, इसका आंसर। अब बेसिक समझ लीजिए, एक बात देख लीजिए, हर चीज समझ लीजिए, आप बेसिक भी समझ लीजिए। लिखिए ABCD, A B, अच्छा कि ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ा रहे थे क्या, इवन, जब ऑड आ रहा था तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 2 बार हम क्या कर रहे थे, एक बार प्लस एक बार माइनस 1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इवन है, सम है, सम है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, जो 8 आ रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट में दिया है तो एक बार लेफ्ट में निकालना, यानी उसका अपोजिट निकालिए। राइट में दिया है तो क्या है, राइट में 8 है, क्या करिए आप, या तो अब इसका लेफ्ट कितना होता है, 8वां अक्षर कहता है लेफ्ट से, आप कहेंगे सर H होता है, H का अपोजिट क्या होता है, S। अच्छा अपोजिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ राइट दिया है इसलिए अपोजिट निकाल रहे हैं। अगर यहाँ लेफ्ट में 8 होता, लेफ्ट होता यानी बायां होता तो हमारा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आज H इसका आंसर मार आगे बढ़ गए होते। ठीक है, देखिए अब बेसिक्स लगा लेते हैं, क्या दिया है, दिया है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि कौन बाएं से छठा और दाएं से 10वें, यानी बाएं से हम कितना आएंगे, बाएं से भैया आएंगे 6, बाएं से कितना आएंगे हम, बाएं से आएंगे 6। आइए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। दाएं से कितना आएंगे, दाएं से 6 और फिर दाएं से 10वें। अब इसका बताइए दाएं किधर होगा, इसका दाएं किधर होगा, दाएं से 6 और दाएं से 10, यानी अच्छा दाएं से 10 फिर अलग से आएंगे, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 10 आइए, यहाँ से इसके दाएं जाएंगे, इसके दाएं जाइए और दाएं से 10वें अक्षर के बीच, यानी इसका दायां हो गया। अब दायां से हम क्या निकालेंगे, 10वां निकालेंगे, 10 यहीं आइए, देखिए यहाँ कितना का 6 हो गया, अब 6 10 आइए,
इसके बीच नहीं जाना है क्योंकि यहाँ और लगा है। क्या लगा है? और ना, इन दोनों के बीच पूछ रहा है तो दाएं से कितना आइएगा? 10 आइए। तो यहाँ 6 हो गया, 7 8 9 10, ये हो गया 10। आप देखो इन दोनों के बीच में कौन संख्या आ रही है, चेक करिए। देखिए एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, बीच में क्या आ रहा है? बीच में आपको दिख रहा है यस आ रहा है। क्या आ रहा है बीच में? बीच में आपको यस आ रहा है। क्या आ रहा है? एस। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एस। ये हो गया इसका आंसर। ये आपका बेसिक है, आप ऐसे नहीं करना है, करना है ऐसे एग्जाम में। क्या करना है, कैसे करना है आपको? यानी कि जब आपका डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद क्या देखिए दोनों इवन है कि ऑड है। अगर आपका ऑड रहेगा क्या करेंगे? एक बार +1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे तो आपके 2 आंसर आएंगे। अगर आपका ऑड आएगा, अगर आपका इवन रहेगा तो उसका ऑप्शन 1 आएगा। आंसर कितने आएंगे? 1 आएंगे। क्या करेंगे? उसका डायरेक्ट एवरेज निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन में सेम करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट में करिए या तो राइट में करिए, किसी एक में करना ही पड़ेगा। ये हो गया, बात समझा ना। बाकी और क्वेश्चन है आपको, हम आपको दे रहे हैं, आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सवाल लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्या करें? इसको सवाल लगा के आइएगा, ठीक है? जल्दी से फोटो खींचिए इसका, कमेंट इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप कितने लोग इसमें तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, कितने लोगों को समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये खींचिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लीजिएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लीजिए। चलिए दोनों का, तीनों हम कल करवाएंगे आपको। आप एक बार प्रयास करिए, सवाल लगाइए और कमेंट में आंसर मार दीजिए। कमेंट में आप आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इतने का ये आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर होगा। चलिए ठीक है। बाकी आप कल की क्लास में हम आगे की, ये हम कल क्लास पर आएंगे, बाकी और जो है कल की क्लास में होगा, ठीक है। बाकी आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन, जो भी दिक्कत हो, आपके वॉइस की प्रॉब्लम हो या आपको दिख नहीं रहा हो सही से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर थोड़ा सा मैं वॉइस की प्रॉब्लम है या आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो आप या आप जो पेन लिए हैं थोड़ा सा मोटा लिखिए, हम क्या करेंगे उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि इस पर हमारा क्या है, टीम वर्क कर रहा है। बहुत जल्दी आपको सारी सुविधाएं आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और बहुत जल्दी ही हम क्या करेंगे, आप लोगों को हम एक लाइव बैच में आके प्रैक्टिस करवाएंगे। रीजनिंग अलग प्रैक्टिस चलेगी, मैथ की अलग प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे, सारे PIQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताकि तैयारी आपका बेहतरीन से हो सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।